जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने थर्ड तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यदि बात करें बच्चे तो कहा जा रहा है कि आकृति 12.22 में, तो जैसा कि आकृति हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा आप देख सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये देखो जितना मैंने कलर किया इस पूरे कलर एरिया का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 12 सेमी। ठीक, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 12 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज क्या कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC, ये बच्चे समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए जहां 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष, ये देखो OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर, किसको केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यही O को हमने केंद्र माना और गोला प्रकार में 6 सेमी फिट किया और यहाँ पर रखकर हमने ऐसे घुमा दिया, तो ये क्या हो गया, चाप। हमने आपको बताया कि चाप किसे कहते हैं, जितना पेंसिल हमारी घूमती है वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। ठीक, यदि आप नहीं जान पाए तो आप एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां पर हमने इससे संबंधित सारी बातें डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये बच्चे अपनी भाषा में हम प्रश्न समझ लेते हैं। यदि हम बात करें तो छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है। यानी छायांकित भाग है कितना, ये इतना पूरा का है, त्रिज्यखंड है, इतना पूरा बड़ा वाला त्रिज्यखंड, और ये त्रिभुज, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बच्चे, हम क्या काम करें, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन समझिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई r। तो हमारे पास रेडियस तो है, हमको आवश्यकता है थीटा की। एक बात ध्यान से समझिएगा बच्चे, और ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये बात हमने बताया था चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन में। ठीक है ना, त्रिभुज का प्रकार पूरा हमने वहां पर डीप में एक्सप्लेन किया। देखो वो बातें यहाँ यूज हो रही हैं। तो देखो, इसीलिए कहता हूं जो एक्सरसाइज घटी हम वो भी पढ़ा देते हैं, इसीलिए पढ़ा देते हैं कि हालांकि वो एक्सरसाइज घटी है उसके कुछ कॉन्सेप्ट अगले चल के एक्सरसाइजों में हो सकता है कहीं यूज हो जाए। ठीक, तो समझिए, अगर ये 60 है और हम जानते हैं पूरा घुमा दे तो 360, और 360 में से ये लिया कितना, 60, तो ये बचा कितना, तो बड़े वाले त्रिज्यखंड के लिए थीटा कितना काम करेगा, और हमें बड़े वाले त्रिज्यखंड ही चाहिए। वो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था थीटा, इसलिए ताकि आपको समझा सकूं। यानी ये इतना कितना काम कर रहा है, 60, और हमको 60 की आवश्यकता नहीं है बल्कि बड़े वाले त्रिज्यखंड की आवश्यकता है। तो बड़ा वाला थीटा हमारा क्या बनेगा, 300। चाहो तो ऐसे कर दो, 360 माइनस 60, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 300। तो अब मैं आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो पहले हम क्या काम करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करें प्लस क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, समबाहु और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए लगा देते हैं बच्चे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई r², और यदि हम बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और चाहे a² कह लो, जहाँ a क्या है, भुजा है, तो वैल्यू रख देते हैं। थीटा कितना है बच्चे, 300 300/360
इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 6, 6 का स्क्वायर प्लस √3/4, भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब आगे समझो बच्चे ध्यान से, जो कट पिट रहा है काट पिट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 6 × 30 और 6 × 36, 2 तिहाई 6, 11 दूना 22। ठीक, ये हमारा बना बच्चे कुल मिला करके 5 × 11/3 × 7, और ये हो जाएगा 6 × 6, और यहाँ हो जाएगा हमारा √3/4, और ये हो जाएगा 12 × 12। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये बच्चे समझिएगा। आगे यदि हम बात करें तो 3 × 1 3, 3 दूनी 6, और 4 × 1 4, 4 तिहाई 12। अब कटे पीटे का नहीं गुणा कर लेते हैं। ये देखो बच्चे, यहाँ हो जाएगा अगर बात करें 11 × 5 = 55, 55 दूना 110, और 11 × 6 = 66, 660, 660/7 प्लस 12 तिहाई 36, 36 √3। ये बच्चे हो सकता है ये भी आंसर दे सकता है, या तो वो क्या करेगा लासा लेकर के सॉल्व करेगा। ठीक, तो जानते रहिएगा, ये भी दे सकता है और आगे सॉल्व भी कर सकता है। तो क्या हो गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत करेगा आगे तो लासा ले लेगा, उसके अलावा बहुत करेगा कॉमन कर लेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, इसे हम कर देंगे ब्रैकेट में पूरी चीज को, और ये कहा जाएगा सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में। बात कंफर्म है सबको? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। यदि हम 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5वां नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का 1/4 काटा गया है। ये बच्चे समझिएगा, चतुर्थांश का मतलब हमने प्रीवियस क्लासों में जो है वो एक्सप्लेन किया है। चतुर्थांश मतलब होता है कि चौथा अंश। ठीक, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा अंश। जैसे ये वृत्त है, ये देखो, इसमें से अगर हम 4 भाग कर देते हैं, अब कोई एक भाग लेकर, ये देखो मान लीजिए कोई एक भाग लेकर 3 भाग छोड़ दे हम, ये देखो चतुर्थांश बना कि नहीं, इसी के जैसा तो बनेगा ना। ये देखो बनाना है ऐसे, तो कहा कि प्रत्येक कोने से जो है वो चतुर्थांश काट कर निकाला जाता है। सुनिए ध्यान से, भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है, तथा बीच में 2 सेमी व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है। और बीच में यदि हम बात करें, एक वृत्त काट कर निकाला गया है जिसका त्रिज्या ने देकर व्यास दे रहा है, और व्यास जिसका है 2 सेमी। ठीक, तो व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या, तो 2 का आधा 1 त्रिज्या हो जाएगी। आगे समझिए, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, हमने भी आकृति बना दिया, बाकी स्पष्ट आकृति देखना तो आपको किताब में दिया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का जो शेष भाग बच रहा है, यानी याद जो कलर किया गया है, इसी का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बस क्या करना है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले तो पूरा आ जाएगा, उस पूरे में से ये निकाल दूं, 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 शेष वही बचेगा, है ना। तो समझो ध्यान से लिखेंगे का हम वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले तो हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटाएंगे। लिखा हमने चारों, ब्रैकेट में लिखेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल
चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चाहे तो ऐसे करो, देखो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल फिर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, चाहे ऐसे करो कि क्या काम करो, ब्रैकेट में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या काम करो, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोनों बात सेम है, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ही देगा। यहाँ लिखूंगा मैं प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चे, हमने क्या काम किया, हेनन चारों के क्षेत्रफल निकाला और एक क्षेत्रफल जोड़ के कुल घटा दिया, ये चीजें बच्चे ना। ठीक, तो चलिए ए बच्चे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। उसके बाद समझिएगा माइनस ए बच्चे 4 है तो 4 से गुणा किए, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप जानते हैं, चले यहाँ समझिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त कहेंगे तो बटे 2, अब बटे का हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा। चतुर्थांश मतलब चौथांश 1/4, ये जानते रहेगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 4। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपान 4, तो पाई आर स्क्वायर अपान 4 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां समझो बच्चे, अब अगर हम बात करें, या सॉरी त्रिज्या हमने R1 और R2 माना था, और चाहे तो त्रिज्या सेम है, आर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में काम हो जाएगा हमारा। त्रिज्या तो सेम ही आ रहा है, तो कहा R1 R2 करें, यहाँ भी मान लेते, हटा ही देते हैं यार, क्योंकि अलग अलग त्रिज्या रही होती तो हमें जो है R1 R2 देने से कोई मतलब भी निकलता। त्रिज्या सेम है तो फालतू का एक स्टेप का बढ़ाए। यहाँ देखो 4 से 4 कट गया, क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 1 पाई आर स्क्वायर, यहाँ कितना 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, जो वैल्यू पता है रख देते हैं। भुजा कितना है हमको 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस 1। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा बच्चे हमारा 16, और ये 22 दूना 44/7, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब गुणा कर देते हैं, 16 सत्ते 112 माइनस 44/7 घटा दो 68/7 सेमी स्क्वायर, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमारा ये हो गया। आसानी से समझ, बात सबको समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है एक वृत्ताकार मेज पोष, एक कोई मेज है जिस मेज पर एक डिजाइन बनी हुई है। ठीक, क्या समझिए, एक वृत्ताकार मेज पोष, संदीप को दूसरे गोला से चलकर आए हो का तुम? एक वृत्ताकार मेज पोष जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है। ये बच्चे एक मेज है जिसके ऊपर जो है उसकी यानी गोलाकार बना है, जो ऊपर खाना वाना जैसे खाते नहीं गोलाकार, शादी विवाह में दिखा होगा, वो मेज पोष जो है उस पर वो वृत्ताकार है। और यदि हम बात करें एक वृत्ताकार मेज पोष जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है, ये जो मेज पोष है इसकी जो रेडियस है वो 32 सेमी है, त्रिज्या हमको दे दिया गया 32 सेमी है। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। और यहाँ समझिए ABC छोड़ते हुए एक किनारे किनारे इस तरीके से एक डिजाइन फॉर्म किया गया है, एक डिजाइन बना हुआ है। जैसा कि आकृति 12.24 में दर्शाया गया, तो हमने भी आकृति यहाँ बना दिया है। बाकी बुक में आकृति दिया गया है, आप वहां से समझ सकते हैं किताब से। ठीक, आगे समझिएगा। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो डिजाइन बना है, इस डिजाइन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। एक बार ओरल हम अपनी भाषा में समझ लेते कहा क्या रहा है। कह रहा ये वृत्ताकार मेज पोष है और ABC समबाहु त्रिभुज इतना बीच में छोड़ते हुए किनारे किनारे इस तरीके से डिजाइन बनाया गया है, और इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो अब हमने दिमाग लगाया
इस डिजाइन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। एक बात ये समझ में आया कि पहले हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। उस बुलाओ बच्ची का नाम उसका खुशबू, नाम अगर खुशबू है तो काम खुशबू की तरह करो। इतना अच्छा नाम है तो नाम भी वैसे करो। चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमने देखा कि एक वृत्त है और हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर ये त्रिभुजवा का क्षेत्रफलवा घटाई दी तो यह डिजाइन ये बचे। लेकिन फिर से समस्या ये आई गई, हवाई तो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक मतलब हमें त्रिभुज के भुजा चाहिए। संदीप कल से हम ना एक गर्दन मसाज करने वाले व्यक्ति को भी बुलाए। इसको देख रहे हैं ना, इसके गर्दन में कुछ समस्या है का, ऐसे कर रहा है। हाँ का चलावन नहीं पाए थे का? हाँ चलिए ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी चाहिए भुजा। तो अब हमारा मेन फोकस जो होगा कि हम भुजा कैसे निकालें, तो समझिएगा इसके लिए हमने थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करके, आए शुभम अभी आएंगे तो दांत तोड़ देंगे तुम्हारा हम, अभी तो बता रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा। यार समझो बच्चे ध्यान से। तो अब अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज की भुजा चाहिए। अब हम त्रिभुज की भुजा कैसे निकालेंगे वो समझिए ध्यान से। फिर हमने किया क्या, हमने क्या काम किया, ये केंद्र से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। केंद्र से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और फिर अपने केंद्र को ले जाकर किनारे मिला दिया। तो ये हो गई हमारी त्रिज्या। त्रिज्या हमको 32 सेमी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिएगा मेरा मेन फोकस्ड है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, अब बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे रचना वाले में कि अगर केंद्र से किसी जीवा पर अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर बात करें बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होती है, यानी इस चीज यहाँ पूरे का का पाए, आधा पाए। तो अगर हम ये आधा पता कर लिए तो दोनों पता कर लिए, है ना। आज क्या इधर समझ तो क्या इनको हम क्या कहें, हमें समझ नहीं आता है। ये सब पढ़ने आवत तो पढ़ाई घरे से, मम्मी पापा क्या होता जाते पढ़ाई कि जाते बतियाए। चल जाओ आज ना घरे बताओ कि आज मम्मी हम क्लास में बैठ के इतना बतियावा ने पूछा मत, आज कुल बात हमारा समाप्त हो गई। बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट बात किया है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले समझिएगा, पहले यहाँ समझो। हाँ अच्छा हाँ वो चले हाँ लगाते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 9 वाला कॉन्सेप्ट। ये लोग और बोल कर मिथवा में दिमाग को कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ना, कुछ लोग इनको एक्टिविटी देख करके हमारा दिमाग और घूम जाता है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम पहले पता करेंगे OBD एंगल, हमने हालांकि लिख दिया है डायरेक्ट, हम आपको बताते हैं कि कैसे हमने OBD को 30 लिख दिया। ये बच्चे समझिएगा, यह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, और अगर इसका आधा करेंगे तो 60 का आधा 30। तो समझिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OBD बराबर 60 × 1/2 काट दिए तो कितना हो गया 30। ये हमारा हो गया एंगल OBD बराबर 30 अंश। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें BD की तो हमारी जो BD है ये पूरे BC का क्या है, आधा। बता देंगे एक बार कि OD परपेंडिकुलर BC, और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये जो हमारा OD होगा, सॉरी हाँ BD, ये जो हमारा BD होगा ये 1/2 का होगा BC। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे त्रिभुज OBD में। अगर हम बात करें त्रिभुज OBD में तो हमने चैप्टर 9 में सीखा था कि हम जानते हैं कि हमको क्या दिया जाएगा है और क्या पूछा जा रहा है, उसी के कॉन्सेप्ट में उसी के फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो ये रहा थीटा, थीटा के समभुजा लंब
सबसे बड़ी भुजा कड़, ये लंब और ये कड़ से बचेगा तो आधार का काम करेगा। तो देखो ये कड़ हमको दिया है, आधार की हमको आवश्यकता है, किसमें आता है, काश में आता है। काश थीटा बराबर आधार बटे कड़, यहाँ लगा देंगे हम काश 30 बराबर, काश 30 बराबर आधार बटे कड़। आधार हमारा है BD और कड़ क्या है, OB। तो यहाँ समझो थोड़ा ध्यान से बच्चे। अब अगर हम बात करें काश 30 का मान कितना होता है, √3/2। अगर हम बात करें BD तो BD हमारा है 1/2 BC, 1/2 BC। और अगर बात करें OB की, OB हमारी त्रिज्या है 32 सेमी। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें जो है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। याद है बच्चे, √3/2 ये अपने बटे लेकर आए, ये अपने बटे नहीं लिया है। 4 पद बनेगा तो चौथा जाता है पहले के पास और तीसरा जाता है दूसरे के पास। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ हो जाएगा 1/BC/2 इंटू 32 और 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा 32√3 बराबर BC। और ये BC हमारा आ गया। हम इसी पर इतने देर से इसी पर फोकस कर रहे हैं। अब हम क्या काम करेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्या समझेगा, लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ आप चाहिए तो त्रिभुज का सिंबल बना दीजिएगा और चाहिए तो त्रिभुज लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चे πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी A²। सारी वैल्यू रख देते हैं हम लोग तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। यहाँ बनेगा हमारा डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, ये मुन्ना समझिएगा, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 32 का स्क्वायर माइनस √3/4। अब भुजा दिया है 32√3 का स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, क्या हो जाएगा 22/7 गुणते 32 गुणते 32 माइनस √3/4, यह हो जाएगा 32√3 इंटू 32√3। ठीक, गुणा कर लीजिए बच्चे, चाहे तो 32 कामन कर लें। ठीक, 32 को कामन कर लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, 2 बार 32 का मिल रहा है, यानी दोनों 32 को कामन कर लेंगे। अगर हम 32 गुणते 32 1024 होता है ना वो इसका, चलिए अगले स्टेप में लिख देंगे। 32 इंटू 32 को हमने कामन किया तो यहाँ बचा 22/7 माइनस यहाँ बचा बच्चे, ये हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 3√3/4। ये बच्चे कितना आ रहा है 1024 और ब्रैकेट में हो जाएगा, लस ले लेते हैं इसका, लस आ जाएगा 28, 7 चौक 28 और 22 चौक को 88। यहाँ हो जाएगा 4 7 28, 7 तिरिक 21 √3। चाहो तो अब यही छोड़ दो और चाहे तो गुणा करके काट दो, 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, 4 7 28, इसे 4 से काट दो तो 4 दूनी 8, बचा 2 4 पंचे 20, 4 छंग 24, हो जाएगा 256। ब्रैकेट में 88 माइनस 21 √3/7 हो सकता है यही आंसर दे रहा हो,
या इसका अंदर गुणा कर दिया हो? गुणा किया है? चले गुणा कर देते हैं हम लोग अंदर। अब ये डिजाइन मिटा देते हैं। चलिए बच्चे, हर एक का है कि अलग अलग हर भी किया है? हर एक ही है। चलिए इसका गुणा कर दीजिए। 256 88 गुणा करो। 22,528 और इसका भी गुणा करेंगे। इसमें कितना आएगा? 768 √3 पूरे के अपान 7 सेमी स्क्वायर। ये दे रहा है। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हर फिर से अलग कर दे रहा है। जब हर को अलग अलग करेगा, चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 22,528/7 इसको जब करेगा 768 √3/7 और काट दो इसको 7 से। 7 1 के 7, इसे काटे 7 1 के 7, कटेगा नहीं कटेगा का? जब हमने गुणा पूछा तो गुणा ही पता नहीं कौन का था, गलत बता दिया। ए बच्चे, जब इसका करेंगे 256 गुणा 21 में करेंगे, देखो हमने गुणा किया है, आएगा 5376 √3। अब दोनों को अगर हम अलग अलग करेंगे बच्चे, हर को यहाँ जाएगा 5376 √3/7। काट दो इसको। देखो जब काटोगे तब 7 से 7 1 के 7, इसे काटोगे 7 7 49, बचा कितना? 49 4 53, 4 हो गया। कितना? फिर जाएगा 7×42, बचा कितना? 5 7 8 56 √3 वैसे ही रहेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 22,528/7 -768 √3 सेमी स्क्वायर। किसी ने लगता है डायरेक्ट आंसर देखकर बता दिया, सोचा उतना ही आएगा। एक गुणा हमने पूछा तो गुणा नहीं बता। तो लास्ट में लिख लीजिएगा बच्चे, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।